मेरे साथ जो व्यक्ति खड़े हैं और इन व्यक्ति के हाथ में ये जो झोला है, इसमें भ्रष्टाचार का पूरा लेखा जोखा है। और भ्रष्टाचार कहाँ हुआ है? तो भ्रष्टाचार रीवा जिले की जवा तहसील में हुआ है। और भ्रष्टाचार जनपद पंचायत जवा, भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी लंबी हैं कि इस भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए इन्हें लगातार कलेक्ट्रेट आना पड़ रहा है और कलेक्टर मैडम के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। मैं डायरेक्ट बात कर लेता हूँ और जानने की कोशिश करता हूँ। क्या नाम 10 बार। मेरा नाम है लेफ्टिनेंट कर्नल BS द्विवेदी। क्या इस झोले में क्या है? पहले झोले में वो दस्तावेज हैं जो सूचना के अधिकार के तहत जनपद पंचायत और सेक्रेटरियों से कलेक्ट किए गए हैं। और इसके बाद ऑन ग्राउंड इनको देखने के बाद मुझे पता लगा कि ऑन ग्राउंड कम से कम 50%, 60-70% काम नहीं है, जीरो है। इसलिए मैं आके कंप्लेन किया, पहले कलेक्टर को कंप्लेन किया। कलेक्टर ने मुझे डायरेक्ट किया कि आप जिला पंचायत में जाओ। जिला पंचायत में बानखेड़े साहब थे CO, उनको कंप्लेन किया। देर आफ्टर उनके बाद 5 CO बदली हो गए। आज भी जो CO साहब हैं, इनका नाम क्या है, आई डोंट नो, हैं मेहताब सिंह, इनको मैं कम से कम 5 बार मिल चुका हूं। और आज भी उन्हीं से मिलने आया था। वो बैठे हुए हैं कलेक्टर की चेयर में जन सुनवाई में। उनको मैं आज बताया हूं। उन्होंने मेरे सामने जनपद पंचायत जवा को फ़ोन किया, CO जवा पंचायत सौंप गया कि आप क्यों नहीं गए, आप 5-7 दिन पहले बताया था आपको जांच के लिए। तो बताए, बोले ठीक है साहब, अभी आज फिर बताएं। वो मेरे साथ ग्राउंड में जांच करेंगे मेरे गांव की। आज हमारे पंचायत में कम से कम 5 करोड़ खर्च हो चुके हैं 10 साल 12 साल में आज तक। और पैदल नहीं चल सकते आप रास्तों में, गाँव के बीच खोरों में। नीचे PCC है, ऊपर में कीचड़ है 1 फुट। ऐसा क्यों? मतलब सड़क का पैसा निकाल लिया गया लेकिन बनवाया नहीं, काम नहीं हुआ ग्राउंड में, नहीं बना ही नहीं साहब। पैसा ले लिया गया और इसके बाद कागज़ में अपना क्लेम कर लिया गया, ग्राउंड में काम नहीं किया। ऐसा हिसाब किताब है। और किस पे भ्रष्टाचार हुआ है सड़क के अलावा? और क्या क्या सड़क PCC के अलावा गौशाला में, गौशाला 27.5 लाख रुपए का बना। और मुझे नहीं किसी भी अधिकारी को देखने के लिए जा सकता है, उसमें 7 लाख से ज़्यादा काम ही नहीं हुआ। कम से कम 15 से 20 लाख का घोटाला है उसमें। और आज तक 5 साल हो गया, उसमें कोई गाय नहीं बांधी गई और नहीं कोई वो एक्टिवेट किया गया। कितनी बार आप यहाँ जन सुनवाई में आ चुके हैं? हाँ, मेरी गिनती में नहीं है, कुछ नहीं तो 20-25 बार तो आया ही होऊंगा मैं 5 साल के अंदर। कुछ कार्रवाई हुई या कुछ भी नहीं? कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक बार जांच गई थी, जांच के अधिकारी गए थे। इसके बाद उन्होंने जांच किया, दिन भर मेरे साथ रहे। जांच करने के बाद वो रीवा वापस आए, लेकिन उन्होंने प्रतिवेदन नहीं दिया। जब मैंने सूचना के अधिकार के तहत प्रतिवेदन मांगा गया तो उनके साथ डिसिप्लिन कार्रवाई हुई। पेपर में ज़रूर निकाला गया उनकी 1 महीने की तनख्वाह काट ली जाएगी, लेकिन कुछ नहीं किया गया और उनको छोड़ दिया गया। जब वो कार्रवाई के लिए इसके बाद मैं जब ये काम हुआ तो फिर मैं गया लोकपाल में मैंने कंप्लेन किया। जो लोकपाल की जांच हुई वो भी 10% जांच हुई, 90% जांचें नहीं किया। उसमें वो व्यक्ति जांच में था जो ऑलरेडी जूनियर इंजीनियर था, जो कामों की देखभाल करके उसने अपनी जांचें नहीं किया कोई। मतलब खुद भ्रष्टाचार में घिरा। यस, खुद फंस जाता है यदि उसकी कंप्लेन करता हो तो। इसलिए उसने अपनी जांचें नहीं किया। जो दूसरे थे उसका बड़े मुश्किल से 5 करोड़ में 8 लाख की रिकवरी निकाला। वो भी रिकवरी अभी जमा हुई कि नहीं जमा हुई पता नहीं मुझे। क्या लगता है कि जाते हैं, जांच करते हैं और रीवा आने के बाद भी कार्रवाई नहीं होती? क्या कारण? देखिए, कारण वही हो सकता है, रुपया कारण है कि जांच करने वाला गया था, उसको ऑलरेडी फीड कर दिया गया। वो क्यों देगा जांच रिपोर्ट? और मुझे तो कुछ और पता लगा, लेकिन चूंकि मैं देखा नहीं हूँ। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, ये इसकी जांच करने का काम प्रशासन का है। प्रशासन जांच करे कि भाई जांच के बाद प्रतिवेदन क्यों नहीं दिया। आज आप मतलब उनको पैसा फीड हो गया। आज आप जन सुनवाई में आए थे, क्या बात? जन सुनवाई में मैंने कलेक्टर साहब से यही बात किया कि ये जांच नहीं हुई है। तो बोला एप्लीकेशन दो। मैंने एप्लीकेशन कोई नहीं दिया। बोला एप्लीकेशन दे के थक गया, पूरा बैग एप्लीकेशन से भरा, आप देख लीजिए। और इसके बाद मैंने उनको 3-4 फाइल दिखा दिया। बोला ठीक है। इनके बाद उन्होंने अपन मेरे सामने जनपद पंचायत CO जवा को फ़ोन किया कि बोला आप वहाँ देख करके जांच करके आइए। अभी आगे देखिए क्या होता है। कलेक्टर मैडम थी या एरिया मैडम नहीं थी, वो मेहताब मैडम साहब थे। अच्छा। जिला पंचायत CO थे। क्या चाहते हैं अभी आप? मैं तो अभी क्लियरेंस चाहता हूँ। क्लियरेंस, भ्रष्टाचार ख़त्म किया जाए और मेरे गांव को दुरुस्त किया जाए। और जो भी भ्रष्टाचार हुआ है उसका इंक्वायरी करके उनको समुचित सज़ा दी जाए।
बिल्कुल, और ज़रूरी भी है जो भ्रष्टाचार की जड़ें हैं वो जड़ें कटनी ज़रूरी है। गाँवों का जो, यदि भारत देश के विकास की बात की जाए तो जब तक गाँवों का विकास नहीं होगा तो भारत का विकास नहीं हो सकता। और ऐसे में यदि पैसा गाँवों के लिए आता है और यदि कोई उसे डकार जाता है तो अब समय आ गया है कि उन भ्रष्टाचारियों की पोल खोल दी जाए और उनसे जितना भी हो सके वो रिकवरी की जाए। वीडियो जर्नलिस्ट सोनाली के साथ नीरज तिवारी की रिपोर्ट।